चिन रिबेल्स, म्यांमार के स्वतंत्रता सेनानी। साउथ ईस्ट एशिया के बीचों बीच आजादी की एक लड़ाई चल रही है। चिन लोग म्यांमार में एक अल्पसंख्यक जातीय समूह लंबे समय से उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से आत्मनिर्णय के लिए उनकी लड़ाई तेज हो गई है। इस प्रतिरोध का नेतृत्व चिन नेशनल आर्मी कर रही है, जो चिन नेशनल फ्रंट की सशस्त्र शाखा है। चिन नेशनल आर्मी एक लोकतांत्रिक और संघीय म्यांमार के लिए लड़ती है। वे सभी जातीय समूहों की समानता में विश्वास करते हैं। उनका लक्ष्य एक ऐसा देश है जहां चिन लोगों की आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। चिन लैंड डिफेंस फोर्स जैसे अन्य समूहों ने भी हथियार उठा लिए हैं। सैन्य झुंडा के विरोध में एकजुट हुए इन समूहों ने चिन राज्य के महत्वपूर्ण हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। उनका संघर्ष केवल क्षेत्र के बारे में नहीं है, यह म्यांमार की आत्मा के बारे में है। स्वायत्तता के लिए चिन लोगों की लड़ाई लचीलेपन की कहानी है। यह उत्पीड़न के सामने उनकी अटूट भावना का प्रमाण है। उनकी कहानी म्यांमार के अशांत राजनीतिक परिदृश्य की बड़ी कहानी में गहराई से बुनी गई है। संकट में म्यांमार तख्तापलट का साया। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट ने देश को अराजकता में धकेल दिया। तत्मादाव, जैसा कि म्यांमार की सेना को जाना जाता है, ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, लोकतंत्र की उम्मीदों को कुचल दिया। आक्रामकता के इस कृत्य ने व्यापक प्रतिरोध को जन्म दिया, जिससे देश हिंसा और अस्थिरता के चक्रव्यूह में फंस गया। तख्तापलट का चिन्ह जैसे जातीय अल्पसंख्यक समूहों पर विशेष रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अपनी क्रूर रणनीति के लिए कुख्यात तत्मादाव ने नागरिकों के खिलाफ हिंसा की लहर फैला दी। गांवों को जला दिया गया और अनगिनत लोगों की जान चली गई। पहले से ही हाशिए पर रहने वाले चिन लोगों को अस्तित्व की लड़ाई में धकेल दिया गया। तख्तापलट के क्षेत्रीय प्रभाव भी पड़े। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान को समाधान खोजने में कठिनाई हुई। भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को शरणार्थियों की आमद का सामना करना पड़ा, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ा और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गईं। भारत की कसी हुई रस्सी पर चलना म्यांमार में संतुलनकारी कार्य। भारत म्यांमार में एक नाजुक संतुलनकारी कार्य का सामना कर रहा है। एक तरफ यह देश के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है और वहां सामरिक हित रखता है। कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है, म्यांमार में स्थिरता पर टिका है। दूसरी ओर भारत अपने पड़ोसी देश के घर में, खासकर भारत के मिजोरम राज्य की सीमा से लगे चिन राज्य में सामने आ रहे मानवीय संकट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। 30,000 से ज्यादा चिन शरणार्थी अपने वतन में हिंसा से भागकर मिजोरम में शरण ले चुके हैं। भारत की प्रतिक्रिया संतुलित रही है। सुरक्षा और सामरिक मामलों पर तत्मादाव के साथ जुड़ाव करते हुए यह चिन विद्रोहियों तक भी पहुंचा है। भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिरता के महत्व को समझता है और बड़े समीकरण में चिन विद्रोहियों की भूमिका को पहचानता है। म्यांमार से लगी सीमा के पार बांग्लादेश अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। रोहिंग्या संकट, जिसमें 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी बांग्लादेश भाग गए थे, ने देश के संसाधनों पर बहुत दबाव डाला है। म्यांमार में चल रहा संघर्ष, खासकर बांग्लादेश की सीमा से लगे चिन और रखाइन राज्यों में, स्थिति को और खराब करने की धमकी देता है। बांग्लादेश को शरणार्थियों के नए सिरे से आने का डर है। अराकान आर्मी, एक और जातीय सशस्त्र समूह जो रखाइन राज्य में स्वायत्तता के लिए लड़ रहा है, ने बांग्लादेश की सीमा से लगे क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। इस अस्थिरता ने चिन राज्य में हिंसा के साथ मिलकर बांग्लादेश की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क की मौजूदगी से स्थिति और जटिल हो गई है। ये समूह सरहद के कमजोर होने का फायदा उठाते हैं, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त होते हैं। आत्मनिर्णय के लिए चिन लोगों का संघर्ष केवल म्यांमार की सीमाओं के भीतर एक घरेलू मुद्दा नहीं है, पूरे क्षेत्र के लिए इसके दूरगामी निहितार्थ हैं। इस संघर्ष में दुनिया के पहले से ही अस्थिर हिस्से को अस्थिर करने की क्षमता है, जिसका प्रभाव
बातचीत, सुलह और शांति के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के माध्यम से ही एक स्थायी समाधान पाया जा सकता है। एक ऐसा समाधान जो म्यांमार के सभी लोगों, जिनमें चिन्ह भी शामिल हैं, के अधिकारों का सम्मान करता हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।